आइसलैंड मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है टॉम से। टॉम एक पुराना टेनिस कोच है जो आइसलैंड पर रहता है। ये आइसलैंड हॉलीडे स्पॉट है जहाँ लंबी बीचेस और वॉल्केनोज हैं। दिन में टॉम को टूरिस्ट को ट्रेन सिखाना होता है, लेकिन अक्सर वो अपना टाइम विकाके क्लब में नशा और पार्टी करते हुए गुजार देता है। सुबह सुबह वेकेशंस और टॉम दोनों ही कभी कभी कोर्ट पर नजर आ जाते हैं। आइसलैंड पर एक यंग कपल आता है, एनी और डेव, अपने 7 साल के बेटे एंटन के साथ। एनी असिस्ट करती है कि टॉम एंटन को प्राइवेट लेसन्स दे क्योंकि डेव को टेनिस काफी पसंद है। अब तक अकेला रहता टॉम इस फैमिली से थोड़ा फ्रेंडली फील करता है। एक छोटा सा फेवर भी करता है, इनका होटल रूम चेंज करवा देता है और धीरे धीरे तीनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पहले तो कपल परफेक्ट लगता है, लेकिन टॉम को जल्द ही समझ आ जाता है कि एनी के मन में डेव के लिए थोड़ा टेंशन है। टॉम उन्हें लोकल टूर पर ले जाता है, अपने कैमल ओनर दोस्त रफीक और उसकी वाइफ से भी मिलवाता है। डिनर, कहानियां और लोकल लाइफ देखकर कपल भी अपने वेकेशन जोन से बाहर निकलता है। एक रात होटल में डेव और एनी के बीच झगड़ा हो जाता है। डेव बताता है कि वो जहां सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, साथ ही वो हिंट देता है कि एंटन शायद उसका रियल बेटा नहीं है। ये सुनकर एनी अपसेट हो जाती है और थोड़ी देर के लिए चली जाती है। उसके बाद देव टॉम को वकाकी क्लब ले जाता है ड्रिंक करने के लिए। वहाँ देव लोकल लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा पीने लगता है, जिसके बाद उसको काफी नशा हो जाता है। जब टॉम उसे ढूंढ नहीं पाता तो वो वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह डेव गायब होता है, उसका कहीं भी कुछ पता नहीं होता। पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। पुलिस पहले तो सीरियसली नहीं लेती, लेकिन धीरे धीरे शक एनी पर आने लगता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस रात को डेव ने एनी को कॉल किया था, जिसमें उनका झगड़ा भी हुआ था और एनी ने कॉल लॉग डिलीट कर दिया था रात के 2:30 बजे। एनी बाहर गई थी देव को ढूंढने के लिए। ये बातें उसने पुलिस को नहीं बताई थी, इसी वजह से एनी सस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन टॉम उसकी हेल्प करता है, एंटन का ख्याल रखता है। डेव का मिसिंग होने के दौरान टॉम और एनी की केमिस्ट्री और भी इंटेंस हो जाती है, जैसे कि उनके बीच कुछ लव जैसा हो गया हो। बात यहाँ तक आ जाती है कि उनके दरमियान एक किस भी हो जाती है, लेकिन तभी डेव भी मिल जाता है। अब सवाल ये है कि डेव के साथ आखिर क्या हुआ और टॉम का फ्यूचर क्या होगा, ये फिल्म के लास्ट पार्ट में रिवील होगा। डेव और एनी एक ब्रिटिश कपल है, यंग, रिच और एक हैप्पी फैमिली का इमेज लेके आइसलैंड पर आते हैं। लेकिन हॉलीडे के दौरान उनकी लाइफ में उनके सच धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। डेव और एनी सेकंड बेबी के लिए तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेव को अभी रिसेंटली पता चला था कि वो इनफर्टाइल है। मतलब जब एंटन पैदा हुआ था उस टाइम एनी ने शायद किसी और के साथ रिलेशन बनाया था। यहाँ से सस्पिशियस स्टार्ट होता है। एंटन शायद डेव का रियल बेटा नहीं है। ये एक बड़ा झटका है क्योंकि फैमिली की फाउंडेशन ही झूठ पर खड़ी लगती है। इस बात से डेव की दुनिया हिल जाती है। वो अपना हैप्पी फादर का मास्क उतार देता है और अपने पुराने सेल्फ में वापस आ जाता है, केयरलेस और रेकलेस। विकाकी क्लब में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, अपनी वाइफ को बुरा भला भी कहता है, उसकी बुराई करता है और इतना ब्रोकन फील करता है कि वॉल्केनो में जंप करने का सोचता है। एनी की तरफ पुलिस और लोगों का शक जाता है, लेकिन एनी ज्यादा बोथर्ड नहीं लगती, शायद क्योंकि उसने 7-8 साल से डेव को टॉलरेट किया था, इसलिए उसके लिए ये मिसिंग सीन नया नहीं लगता। उसका एटीट्यूड थोड़ा ठंडा सा है, जैसे वो ऑलरेडी डेव को गायब होने को एक्सेप्ट कर चुकी हो। लेकिन जल्द ही पुलिस डेव को ढूंढ लेती है। एनी के ऊपर से शक हट जाता है। दोनों के बीच बेटरनेस जरूर है, लेकिन वो फिर से अपनी मैरिड लाइफ में वापस चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वेकेशन डेव के लिए एक तरह से ब्रेक डाउन था। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल दिया। जब वो वापस आता है तो अपना फादर और हस्बैंड का रोल फिर से अपना लेता है। एंड में डेव टॉम को एक एनवलप में पैसे देता है, जैसे कह रहा हो कि तुम जो इमोशनल सपोर्ट दिया है वो भी एक सरवाइव थी। दोस्ती का मास्क गिरा देता है
और सब वापस अपनी जगह आ जाते हैं। एक तरह टूरिस्ट फैमिली, दूसरी तरफ सर्वाइवर प्रोवाइडर। फैमिली आइसलैंड पर फैमिली बना के आई थी और फैमिली बनाकर ही वापस गए, चाहे अंदर से वो कितने भी इम्पैक्टफुल और ब्रोकन क्यों ना हो। टॉम इस कपल के लिए एक तरह का डिसरप्टिव फोर्स बन जाता है। एनी और डेव दोनों अपने इश्यूज टॉम पर परफेक्ट करते हैं। डेव उसे बंद करता है, उसे विकाकी क्लब ले जाता है अपने अनरिवील्ड डेज दोबारा जीने के लिए। एनी की तरफ से टॉम के लिए एक टेंशन रहती है जो आखिर में एक छोटी सी इंटीमेसी तक पहुंचती है। टॉम खुद अपनी लाइफ से थोड़ा उदास और गिव अप मूड में रहता है। इस आइसलैंड को उसने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, लेकिन एनी की प्रेजेंस उसके लिए स्टैंडर्ड लाइफ को झटका देती है। उसे लगने लगा था कि शायद डेव वापस ना आए और वो उसकी जगह से ले सकता है। इस दौरान टॉम को ये भी समझ आ जाता है कि उसकी अकेली कंफर्टेबल जिंदगी उतनी सेटिस्फाइंग नहीं है जितना वो सोचता है। टॉम एनी के लिए जेन्युइन अट्रैक्शन फील करता है और एंटन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करता है, लेकिन उसकी जगह हमेशा बाहर वाली ही रहती है। जैसे ही देव वापस आता है सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। फैमिली अपने क्रैक्स के बावजूद सेटल हो जाती है और टॉम साइड हो जाता है। ये एक कमेंट्री है मैरिज पर। चाहे कितने भी इम्परफेक्ट और मैसी क्यों ना हो, अक्सर वो टिक ही जाते हैं। फिल्म टॉम के साथ अनफेयर नहीं होती। एनी और डेव के साथ हुआ ये उनके साथ अंदर एक नया चुपक ले आता है। एनी उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऐसे लगते नहीं हो जो अपनी जिंदगी आइसलैंड पर वेस्ट करे। ये सवाल टॉम के लिए एक मिरर बन जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर एक और डिजायर है, जिंदगी को दोबारा जीने का। एंड में डेव और टॉमी एनी को इन पैसा देकर सब कुछ कॉन्फिडेंटली कर देता है, जैसे टॉम की इमोशनल सपोर्ट भी एक पेड सर्विस हो। ये चीज़ टॉम को और भी क्लियर कर देती है कि इस आइसलैंड में सब कुछ एक साइलेंट इकोनॉमी है। इमोशन भी बचने खरीदने की चीज बन गए हैं। इसका सबसे पावरफुल सिंबल तब दिखाया जाता है जब रफीक का डेड कैमल ओकेन से स्क्रीन के जरिए निकाला जाता है। उसके लिए किसी ने सर्च भी नहीं किया, पर डेव को ढूंढने में सब लग गए। फाइनली टॉम डिसाइड करता है कि वो इस फेक पैराडाइज का हिस्सा नहीं बनेगा। वो फ्लाइट टिकट खरीदता है और आइसलैंड छोड़ देता है। एनी और डेव के वेकेशन की एक जगह बन जाती है अपनी मैरिज को दोबारा जोड़ने की, लेकिन टॉम के लिए एक राइट ऑफ पैसेज बन जाता है, एक एस्केप जहां से वो अपनी लाइफ की वापस उन खुशियों को दोबारा जी सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।